हेलो दोस्तों, रिफ्रेश विद मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से देखते हैं आयु वाले जो चैप्टर था हमारा यूपीएसआई लास्ट ईयर, उसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे पार्ट 1। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 भी देखें, तभी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा यूपीएसआई का। और यूपीएसआई का ही एक क्वेश्चन है जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो यूपीएसआई का ये क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले ए अपनी आयु, मतलब ए की जो आयु थी बी की आयु से क्या है 3 गुनी। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जो 5 वर्ष पहले क्या है कि जो ए की आयु है वो बी की आयु से 3 गुना है। 10 वर्ष पहले की अगर बात की गई तो 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से क्या है आधी। अगर ए सी की वर्तमान आयु को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बी की वर्तमान आयु को दर्शाता है। अगर बात करें बी की वर्तमान आयु के दर्शाने की तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया है। देखो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, उसको समझें कि दे क्या रखा है। जब तक हमारी थिंकिंग क्वेश्चन को पढ़ने की नहीं होगी तब तक हम कभी भी किसी क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते और ना ही सोल्व कर सकते हैं। कोशिश ये किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चंस की थिंकिंग क्या है, क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन के बारे में नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते, वरना तो पकड़ना पेन और उठा कैलकुलेशन शुरू कर देना, आंसर हाथ ही नहीं आएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कोशिश ये करनी है, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सीखना है कि क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है। हर वर्ड कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है। तो देखो बात करते हैं हमें दिया क्या है। भाई सबसे पहले दिया है हमें 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 ईयर एगो। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो दिया है। भाई मैंने कहा कि ये ए है और ये बी है, तो 5 वर्ष पहले की ए और बी की आयु का जो रेशियो है, अगर बी की आयु 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी 3। अगर बी की आयु 1 है तो भाई ए की कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 गुना बोला है, ठीक। सेकंड बात, अगर 10 ईयर पहले की बात करें, 10 साल पहले की ही बात करें, ठीक। अब इस बात को पढ़ो, 10 साल पहले क्या था कि ए की जो आयु थी सी की आयु से आधी थी। बेटा इसका मतलब अगर सी की आयु 2 रही होगी तो ए की आयु 1 रही होगी, क्योंकि आधी 2 का आधा क्या होता है 1 होता है। अब अगली कंडीशन क्या दे दी भाई, अगर मैं कहूँगा तो यहाँ पर जो ये रिलेशन है, ये जो रिलेशन किसका था ए और बी का, और ये रिलेशन है आपको दिया गया ए और सी का। कितना कि अगर सी की आयु 2 साल रही होगी तो ए की आयु कितनी रही होगी 1 साल रही होगी। क्लियर भाई। अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए और बी में रिलेशन दिया है। नेक्स्ट 10 साल पहले का रिलेशन किस में दिया है, ए और सी में रिलेशन दिया है। क्लियर, ए और सी में रिलेशन दिया है। बट एक कंडीशन और बताइए कि भाई जो एक सी की वर्तमान आयु है वो ए है, सी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है ए है। अगर मैं आपसे कहता कि भाई सी की 10 ईयर पहले की जो एज है वो क्या होगी, आप कहोगे कि भाई आज मतलब वर्तमान की आयु और उससे पीछे हट जाओ 10 साल, तो हम कर देंगे माइनस का 10 साल, ठीक। मैंने कहा भाई आज की आयु और आज से आप पीछे चले जाओ 10 साल, तब की आयु, तो 10 कम कर दिया आज से। तो ये क्या है, हमारे 10 साल पहले का हमें कितना रेशियो बता रखा, 2 यूनिट। हमने क्या करा, इसको 2 यूनिट को बराबर कर दिया है आपके किसके, a माइनस 10 के, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी a/2, और 5 कितना 10 को भाग करेंगे तो ये आ गया -5। तो ये क्या है भाई, सी की 10 साल पहले की जो आयु थी उसका आपको मिल गया। अब यहां पर आपको क्या दिया है, देखो अब ए की
एक यूनिट ए की है तो आप इसको किसकी वैल्यू भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भैया ये जो एज आई है निकल के कि ये ए की है 10 साल पहले, क्योंकि आपको क्या है, आपको एक यूनिट की वैल्यू चाहिए और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, a/5, a/2 - 5। अब यहां से भाई अगर मैं यहां पर आना चाहूं, मुझे किसकी आयु चाहिए, यहां से b की आयु चाहिए। तो यहां पर एक कॉमन चीज क्या है कि यहां पर भी a हैगा और यहां पर भी a है। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत यहां पर यह थी कि भाई यहां पर ये 10 साल पहले की एज है a की, तो ये क्या है, हमें चाहिए 5 साल पहले की। तो बेटा अगर हम बात करें, अगर 10 साल पहले से आप 5 साल पहले की एज के बारे में आए, मैं इसको a की एज भी कह सकता हूं कि क्लियर। अब हम 5 साल पहले की, भाई a की 5 वर्ष मतलब 5 साल पहले की जो एज होगी, तो भाई 10 साल वाले में 5 जोड़ दो, तो 10 साल वाली कितनी थी, a/2 - 5 और +5। भाई आप 5 साल पहले आ गए। तो अगर हम बात करें तो यहां पर कितना आ जाएगा, a/2, कितना आ जाएगा बेटा, a/2। अब आपको एज कितनी आ गई भाई, 5 साल पहले ए की जो एज है वो a/2 है, मतलब रेशियो कितना दिया है बेटा, 3 यूनिट। मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये 3 यूनिट की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है ये, 3 यूनिट की वैल्यू। ठीक, मैंने क्या करा, इस 3 यूनिट से अपनी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे बी की एज से मतलब है, क्योंकि मुझसे किसके बारे में रिलेशन पूछा है भाई, बी के बारे में। तो मैंने क्या करा, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, तो ये हो गया बेटा a/6, a/6, 2 × 3 बराबर हो जाएगा a/6। अब ये क्या है कि ये जो बेटा एज बन गई, ये क्या हो गई, बी की 5 ईयर पहले की एज हो गई, 5 ईयर एगो की एज, 5 साल पहले की एज हो गई a/6। आपसे कहा कौन सी एज के बारे में, वर्तमान एज के बारे में कहा है बेटा। अगर वर्तमान एज के बारे में कहा है तो आपको इसमें 5 साल और जोड़ना पड़ेगा, बी की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। आप 5 साल पहले से आगे आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, a/6 और +5, आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसको उतारो फिर दोबारा समझते हैं। देखो करते हैं बात इसको। मैंने कहा कि भाई 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधी थी। अगर ए की वर्तमान आयु को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बी की वर्तमान आयु दर्शाता है। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले उन रेशियो को लिख लें जो आपको दिए हैं। 5 साल पहले ए और बी का रेशियो दिया है 3:1। 10 साल पहले ए और सी का रेशियो आपको दिया है 1:2। कहने का मतलब कि सी की आयु का आधा है, तो सी की अगर 2 साल है तो ए की 1 साल हो जाएगी, सीधी सीधी बात यह है। अगर मैं आपसे पूछता कि भाई सी की 10 साल पहले आयु क्या थी, तो आप कहोगे वर्तमान में तो भाई 10 थी, वर्तमान में कितनी थी, 10 साल थी। तो अगर वर्तमान में आपकी अगर ए थी और आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आपको a-10 करना होगा। आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 10 साल पहले। अब 10 साल पहले का जो रेशियो आपको दिया है, इसकी 2 यूनिट की वैल्यू बेटा a-10 हो जाएगी। अगर 2 यूनिट की वैल्यू a-10 हो जाएगी तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, क्योंकि आपको 1 यूनिट की वैल्यू की ज़रूरत है, क्योंकि a यहाँ और यहाँ दोनों कॉमन है और हमें पहुँचना किस पर है, b पर। तो मैंने यहाँ से एक रेशियो बनाया कि a यूनिट की वैल्यू आ गई 1 की, मतलब a की जो वैल्यू आ गई इससे इसमें भाग कर दिया। अगर आप a में भाग करेंगे तो a/2 हो जाएगा और 10 में भाग करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। अब ये है क्या, ये है a की 10 साल पहले की एज। कितने साल पहले की एज है भाई, ये है a की 10 साल पहले की एज। ठीक है,
ये क्या है बेटा, ए की 10 साल पहले की एज है, बट ऊपर रिलेशन दिया है मुझे 5 साल का, 5 साल पहले का, तो मैं ए की जो एज 10 साल पहले थी उसको 5 साल और बढ़ा दूंगा, तो a/2 माइनस 5 और प्लस 5 और कर दूंगा, तो आपको कितना आ जाएगा, a/2। अब यहाँ से मुझे क्या मिला, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, a/2। अब 5 साल पहले ए की जो रेशियो की बात करूं तो कितना था, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी a/2। और आपको फिर से क्या करना है बेटा, b के यूनिट की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब 1 यूनिट है, तो 3 से हम इसको भाग कर देंगे तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई a/2 × 3, मतलब a/6। अब ये क्या है a/6, a/6 है b की 5 साल पहले की आयु। ये क्या है बेटा, b की 5 साल पहले की आयु। अब ये 5 साल पहले की, हम b पर पहुंच गए, 5 साल पहले की एज पर पहुंच गए। अब हमें अगर वर्तमान में आना है, अगर आपकी सपोज करो एज 5 साल पहले a/6 थी और आप आज आ गए प्रेजेंट में, तो आपकी एज में कितना और ऐड हो जाएगा, 5 और ऐड हो जाएगा। तो आप कहाँ पर आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे, a/6 और प्लस 5 आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका सेकंड। ठीक है, इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल के आधी थी। यदि मुरली की आयु विजय की आयु से दोगुनी है तो मुरली की वर्तमान आयु कितनी है। अब ये देखो भाई, हमें उनकी आयु का एक रेशियो दिया है। आयु का रेशियो कहाँ से दिया है, ये है कि यदि मुरली की आयु विजय की आयु से दोगुनी है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये हो गया मुरली, एम से हमने दिखा दिया, और इसको बी से बता दिया विजय को, और बेटा इनकी आयु का मैंने रेशियो लिख दिया 1/1:2। क्यों कि मुरली की आयु किससे ज़्यादा है, विजय से। अगर विजय की आयु, फिर से वही बात कि अगर 1 है तो मुरली की 2 रही होगी। और ये क्या है बेटा, प्रेजेंट एज है। ये क्या है, वर्तमान आयु। ये क्या है, वर्तमान आयु का। अगर आपको नहीं लिखा है तो वहाँ पर आप वर्तमान मान के चलें कि वर्तमान का ही रेशियो दिया है। अब क्वेश्चन को आप ऊपर की तरफ जाएं पढ़ते हुए। उसने स्टार्टिंग में कहा कि 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल। अगर मैं आपसे कहूं कि 18 वर्ष पूर्व मुरली और किसकी, मुरली और विजय की आयु का योगफल क्या है, उनकी वर्तमान आयु के योगफल के आधी है। भाई वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर वर्तमान आयु है भाई 2+1 सॉरी, मुरली प्लस विजय की वर्तमान आयु का योग है 3, और इसका भी क्या है, आधा। क्या, अगर मैं आज से 18 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योगफल की बात करूं, 18 वर्ष पहले 18 ईयर एगो, 18 साल पहले जो इनकी आयु का योग था, जो मुझे कहा है, वो वर्तमान आयु का आधा, मतलब 3 का आधा कितना होगा, 3/2। अब इन्होंने ये कहा 3/2 हो गया। अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई वर्तमान आयु और आज से 18 साल पहले की आयु, वर्ष पहले की आयु, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे कि जी अंतर हमेशा ही कितना रहेगा, 18 का अंतर रहेगा।
कितने का अंतर रहेगा भाई? 18 का ही अंतर रहेगा एक इंसान की आयु में। कैसे? देखो, अगर 18 साल इसकी और 18 साल इसकी कितना है, दोनों में अगर एक की इंसान की आयु की बात करें तो 18 साल का अंतर। अगर दोनों के योग की बात करें तो 36 साल का अंतर आएगा नहीं आएगा? क्योंकि 18 साल का तो गैप आएगा किसमें? 18 साल मुरली और 18 साल कितना हो गया विजय। तो भाई टोटल जो गैप आएगा इनके बीच 36 साल का आएगा। ये बात क्लियर है कि अगर मैं आपसे ये बात पूछता कि यार 18 साल पहले इन दोनों की आयु में, आज से और 18 साल पहले की आयु में इन दोनों की में जो टोटल डिफरेंस आएगा वो एज का कितना आएगा? 36 आएगा या नहीं आएगा इनके योग में? भाई सपोज करो कि अगर इसकी भी और इसकी आयु में कितने का गैप आएगा? मैंने आपको बताया कितने का भाई? 18 साल किसकी बड़ी होगी? मुरली की। 18 साल किसकी बड़ी होगी? विजय की। तो 18 और 18 कितने हो गए? 36। अगर ये 36 है तो मैंने कहा भाई कि 3 जो है हमारी वर्तमान, ये क्या है? वर्तमान। और 3/2 क्या है जी? आपका 3/2 है आपका 18 साल पहले का अंतर। और ये किसके बराबर आना चाहिए? 36 के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? 36 के बराबर। मैंने इसको माइनस करा एक एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 3/2, क्योंकि 6 - 3/2 फिर से आ जाएगा 3/2। और 3/2 की वैल्यू है आपके 36। किसकी? 3/2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 36। तो मैंने आपसे कहा कि भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे कि एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 36 × 2/3। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, और एक यूनिट की वैल्यू आपके 12 दूनी 24। कितनी आ गई? 12 दूनी 24। अब आपसे पूछी किसकी आयु है? भाई एक यूनिट की वैल्यू आ गई, इसका मतलब कहने का यह है कि विजय की वर्तमान आयु आ गई। किसकी आयु आ गई? वर्तमान आयु। किसकी? विजय की। विजय की वर्तमान आयु। कितनी आ गई भाई? 24। अब अगर विजय की वर्तमान आयु 24 है तो मुरली की तो डबल है। तो मुरली की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, हम यहां पर लिख के देख लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी भाई? डबल। तो मुरली की जो वर्तमान आयु होगी 24 और इंटू 2, तो कितनी आ जाएगी? 24 दूनी 48 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? चलो दोबारा देखेंगे इसको, पहले कॉपी करने। ठीक, देखो अब इसकी बात करते हैं, फिर से देखते हैं क्वेश्चन, फिर से देखेंगे भाई। 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल दिया है, उनकी वर्तमान आयु के योगफल के क्या है? आधा। अगर बात करें आगे तो इनमें और रिलेशन क्या है कि यदि मुरली की आयु विजय की आयु से क्या है भाई? 2 गुनी है। अगर मुरली की जो आयु है विजय की आयु से 2 गुनी है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर विजय की आयु 1 है, जैसे हमने रेशियो में लिखा कि अगर विजय की आयु 1 है तो भाई मुरली की आयु 2 है, और ये वर्तमान आयु का रेशियो है। हमें नेक्स्ट दिया था कि भाई 18 साल पहले जो आयु थी वो आज की जो वर्तमान आयु है उसके योग का आधा। तो 18 साल पहले की आयु क्या बन जाएगी कि भाई आज का 2 और 1 3, 3 का वही आधा, 18 साल पहले की आयु बन गई इनकी योगफल। अगर मैं ये बात आपसे कोई पूछे कि आज से 18 साल पहले और आज में कितना डिफरेंस आएगा, तो सीधा सीधा लॉजिक ये है कि भाई एक इंसान की 18 साल एज बढ़ेगी तो 18 साल होगी, अगर 2 इंसानों की बढ़ेगी तो 18 कितना हो जाएगा? टोटल 36 साल हो जाएगा। तो टोटल जो अंतर आएगा वर्तमान में और आज में वो कितना आएगा बेटा? 36 साल का आएगा। अगर मैं यहां से वही काम मैं इन दोनों रेशियो में देखूंगा कि भाई इनमें क्या डिफरेंस आएगा, तो इनमें भी डिफरेंस कितना आया? 3/2 का आया। ठीक है, अब तुम्हारे मन में ये बात भी आ सकती थी कि हमने जी सीधा क्यों नहीं रखा 3/2 आया। तो बेटा जरूरी नहीं कि हर कंडीशंस में ऐसा क्वेश्चन आए और आप ऐसे करें और ये 3/2 ही बचे या वही संख्या बचे जो इसका आधा है। कंपलसरी नहीं है, कुछ और भी बच सकती है। तो मैंने क्या देखा, इसको माइनस करा और माइनस करके एलसीएम लिया और एलसीएम लेके माइनस करा,
तो ये आया 3/2 बराबर किसके 36 के आ गया और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब 1 यूनिट की वैल्यू किसकी, बी की, मतलब विजय की। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24 साल, मतलब विजय की अगर वर्तमान आयु की हम बात करें तो वो कितनी हो गई, 24 ईयर हो गई। अगर हम बात करें मुरली की, किसकी बात करें, मुरली की वर्तमान आयु की बात करें, तो मुरली की जो वर्तमान आयु होगी वो विजय की आयु का क्या होगी, डबल। अगर विजय की आयु 24 है तो अपने आप बता सकते हो डबल कितना होगा 24 का, 48, तो 48 वर्ष। या आप यहां कर सकते हैं 24 गुणा 2 बराबर 48 वर्ष। ठीक है, इसको कॉपी करो, लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भाई आज का। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:17 के अनुपात में है। 8 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। उनकी उम्र में अंतर कितना है ये बात हम करेंगे। तो देखो मैंने कहा कि भाई शिवाजी को एस से डिनोट कर लो और प्रभु को पी से। अगर इनकी एज की बात करें तो प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दिया है 11:7 और 8 साल बाद कितना, 8 साल बाद की एज का रेशियो दिया है आपको। ये क्या है, वर्तमान का होता है, और ये 8 साल पहले का रेशियो दिया है कितना भाई, 15:11। मेन बात ये है, मैंने कल भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा एज के जो रेशियो हैं उनके बीच जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। कितने का डिफरेंस है भाई, 4 का। तो यहाँ पर भी कितने का है, 4 का। दोनों जगह कितने कितने का डिफरेंस है, 4 का। और यही इस 4 की वैल्यू ही हमसे पूछिए। देखो उनकी उम्र के बीच अंतर पूछा है, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू ही हमसे पूछी गई है, हम इसकी ही बात करेंगे। अंतर सेम है तो आप ये बता सकते हैं मुझे कि कितना बढ़ा है भाई यहाँ से। तो मैं कहूँगा कि भाई ये भी 4 यूनिट बढ़ा है और इसकी भी एज 4 यूनिट है। और देखो इसका सेम होना क्या है भाई, ये सेम क्यों होती है, अगर ये अंतर सेम है और ये भी सेम क्यों आ जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता किसी व्यक्ति की एज कुछ और बढ़ गई भाई। ऐसे मानो 8 साल बाद एक व्यक्ति की 7 बढ़ी थी, एक की 8, ऐसा नहीं हो सकता, सभी की एज बराबर बढ़ेगी। तो मैंने क्या देखा भाई, इस 4 यूनिट की जो वैल्यू दी है बेटा, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2। मुझे चाहिए भी कितनी ही, इस 4 यूनिट की वैल्यू। मैं यहाँ पर भी आंसर बोल सकता था क्योंकि मुझे 4 यूनिट की वैल्यू, लेकिन आप अगर चाहें तो दोबारा इस तरीके से मल्टीप्लाई करके फिर भी बोल सकते हैं कि भाई जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 4 दूनी 8 अंतर। क्यों, क्योंकि किसी भी रेशियो को ले लो, चाहे आप 8 साल बाद का ले लो या पहले वाला। तो अब मैं ये कहूँगा कि शिवाजी माइनस ये क्या है, प्रभु, और इनके 11 - 7 कितना आ गया बेटा, 4 का डिफरेंस। और 1 यूनिट 4 की वैल्यू कितनी है, सही 4 की वैल्यू आप कहोगे 8 वर्ष। तो इनकी आयु के बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 8 वर्ष का आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, कॉपी करें, इसको फिर से देखेंगे। ठीक, देखो अगर मैं बात करूं फिर से वही कि भाई शिवाजी और किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रभु की बात कर रहा हूं। तो वर्तमान एज का जो रेशियो है वो 11:7 है, और 8 साल बाद जो इनकी आयु का रेशियो है वो है 15:11। मैंने कहा कि भाई मुझे जो चाहिए, अगर इनकी आयु के बीच का अंतर चाहिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस गैप को चेक करते हैं कि ये बराबर है या नहीं है। तो दोनों जगह बराबर है। तो हम ये वाली लाइन को देखते हैं, भाई ये इसकी एज कितनी बढ़ी है, हमसे बताइए 8 साल है, लेकिन कितनी बढ़ी है हमारी रेशियो में, 4 यूनिट। तो हमारी 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 8 की। और देखो आपको चाहिए भी कितने की ही, कि भाई 11 - 7 मतलब 4 यूनिट की वैल्यू ही आपको चाहिए। और 4 यूनिट की वैल्यू है कितनी आपके पास, 8। आप यहाँ पर भी 8 कह सकते हो, या अगर आप 8 यहाँ पर नहीं कहते तो आप यहाँ करें कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ठीक है 2 आ गई, 4 दूनी 8।
आपको चाहिए इनके बीच का अंतर, यही तो अंतर होता है। तो अंतर कितना है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4 दूनी 8, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 बहनों की उम्र निरंतर अनुपात में है। अब इस बार आपके लिए ये एक मेन पॉइंट है कि भाई निरंतर अनुपात क्या है। जब तक आपको इसका नहीं पता चलेगा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। निरंतर अनुपात में है, अगर दूसरी बहन की उम्र 12 साल है और अन्य 2 की उम्र में 7 साल का अंतर है। एक बात ये यहाँ पर है कि 7 साल का अंतर है, तो सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या है। देखो निरंतर अनुपात का मतलब क्या है। निरंतर अनुपात का मतलब ये है कि अगर मैंने कहा कि ए, बी और सी ये 3 बहनें हैं, ए, बी और सी मैंने आपको बता दी कि भाई 3 बहनें हैं, कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये क्या है 3 बहनें हैं, मैंने आपको ये बोल दिया। और मुझे ये क्या दिया है कि इस 12 साल इसकी एज भी दी है, ठीक है, और इन 2 की एज मुझे नहीं दी है। तो मैंने कहा कि भाई अगर इसकी एज में x मान लूँ तो इसकी x + 7 होगी या नहीं होगी। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसकी x मानी है तो तुम कहोगे भाई इसकी क्यों मान ली x + 7। आप इसकी मान लेना, आप इसकी x + 7 मान लेना। ये तो हमने माना है कि 3 सिस्टर्स हैं ये, और इनके बारे में हमने ये मान ली। अब अगर बात करें निरंतर अनुपात की, बात करें, मेन पॉइंट है आपके पास निरंतर अनुपात। इसका मतलब है कि भाई पहली वाली सिस्टर अपॉन दूसरी वाली सिस्टर का रेशियो बराबर होगा कि दूसरी वाली सिस्टर अपॉन तीसरी वाली सिस्टर के रेशियो के। मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, इनकी जो एज मान ली है हमने। तो मैंने कहा भाई कि अगर इसकी x + 7 अपॉन कितना है भाई 12 होगा, तो आप कहोगे भाई इसकी 12 अपॉन x प्लस ये अपॉन x होगा, सॉरी c की वैल्यू। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कितनी मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा भाई, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये हो जाएगा x की x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो x², और x की 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो 7x, और बराबर x और 12, और 12 होता है 144। इसको मैं ये लिख सकता था। अब देखो यहाँ पर आप ऐसी कोई वैल्यू x की रखें जहाँ पर इसका वैल्यू एक 144 बैठ जाए। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से रख सकते हैं और यहाँ पर शायद वैल्यू आ जाए। या आप कह सकते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख दूँ, 9 नाम 81, x बराबर 9 रख दूँ। अगर मैं यहाँ पर x बराबर इसमें 9 रख दूँ, x बराबर 9, तब क्या आ जाएगी x बराबर 9 रखने पर भाई x बराबर मैंने 9 पुट कर दिया इसमें, माना है ये हमने क्या करा, अपनी तरफ से माना है। हम x की वैल्यू वेरीफाई करके देख रहे हैं। तो मैंने अगर x की वैल्यू 9 रख के देखी तो आप कहोगे कि 9 नाम 81 होता है और 9 सत्ते 63, और कितना होता है जी इसका योग 144। इसका मतलब x का मान 9 है। तो आप बड़ी वाली सिस्टर की आयु कितनी कह सकते थे, x + 9 मतलब 16 ईयर, ऑप्शन नंबर 2। x + 9 और x + 7, तो 9 + 7 आप कितना कह सकते थे भाई 16 ईयर। लेकिन बात ये क्या है भाई, ऐसे हमें पेपर में तो ध्यान नहीं आने वाला एकदम से, तो हम क्या करें, आप इसको इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। x² + 7x - 440। अब इस 440 में आपसे अगर मैं पूछूं तो ऐसे फैक्टर बताओ कि अगर हम जोड़ें, ठीक है, तो देखो ये क्या है। अगर मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, देखो और छोटा सा, आप अगर इस इक्वेशन को ऐसे कर लो पहले तो भाई 16 नामक 144, 16 9 जा 144 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू मतलब ये हो जाएगा x + 16 और x - 9, जो इस कंडीशन में बड़े वाला साइन जो छोटी वाली संख्या माइनस में होती है और बड़ी वाली ये। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई
कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आपके पास 9 आ जाएगा। माइनस में कभी एज नहीं जाती, इसलिए ये नहीं होगा आपका। ठीक, आपने यहाँ x की वैल्यू 9 रख दी और x प्लस 9 कितना आ जाएगा, 16। आप ऐसे भी इसको कह सकते थे 16 ईयर। और आपको लगे कि यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इतना तो हमसे नहीं होने वाला। लेकिन दूसरा भी और तरीका है। देखो, इसको आप ऐसे ना सोल्व करके आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर मैंने क्या करा, x गुणा x प्लस 7 और बराबर 144। अब आपको क्या पता कि भाई हमें बड़े वाली एज क्या है, ये है। आप यहां से देखें कि किस नंबर्स का, इन नंबर्स के बीच गैप कितने का होना चाहिए बेटा, 7 का। कितने का गैप होना चाहिए, 7 साल का। अब आप ऑप्शन से उठा सकते हैं, चाहे इसके फैक्टर कर सकते हैं ऐसे कि भाई 16 16 9 जा 144, या अगर आप ऐसे भी फैक्टर नहीं जानते तो आप क्या करें, ऑप्शंस को देखें। 18 अट्ठे 144, 18 के टेबल में आता है 18 8 जा। क्या रेशियो गैप कितने का, 7 का है, नहीं, तो ये तो ऑप्शन खत्म। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच क्या है, इसके बीच गैप नहीं है। कितने का, 7 का, खत्म। अब हमने ऑप्शन रखा 16 16 9 जा कितना होता है भाई, 16 9 जा होता है कि 9 जा होता है आपका कितना, 144। तो मैं ये कह सकता हूँ x की वैल्यू 9 और x प्लस 7 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस 7 की, क्योंकि यही क्या है भाई, यहाँ पर वैल्यू रखी तो 16 12 और 9 में कौन बड़ा है, 16। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा भाई, 16 ईयर। आप अगले भी ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं। देखो 15 में कहीं आता है, नहीं आता 144, 17 में कहीं 144 आता, नहीं आता, तो ये तो वैसी ऑप्शन है। आप इसको अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान तरीके में। कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 5, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, दादा, पिता, माता, पुत्र और बहू। परिवार की औसत उम्र 44 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पुत्र का क्या हुआ है, विवाह हुआ है, और शादी के वक्त बहू की उम्र क्या है, 18 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु का पता लगाएं। अगर 6 साल पहले की बात कर रहा तो इसका मतलब देखते हैं, सदस्य तो कम ही रह गए होंगे, बेचारे का ब्याह ही ना हुआ होगा। देखते हैं। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है एवरेज से, लेकिन एज वाले में इसको कर रहे हैं, और बाकी ऐसे क्वेश्चन हम एवरेज वाले चैप्टर में करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक, देखो अगर मैं आपसे बात करूं औसत, तो औसत आपका होता है, अगर आपसे औसत की बात की जाए तो औसत होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अगर हम बात करें तो औसत मैंने क्या बताया कि कुल आंकड़ों का योग, तो आप कह सकते हैं कि एवरेज बराबर होता है टोटल, मतलब सम, आप कह सकते हैं टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं आपसे कहता कि सदस्य कितने थे परिवार में, अगर मैं आपसे बात करूं तो सदस्य कितने हैं परिवार में, 5, और सम कितना होगा इनकी एज का, सम होगा, सम इनकी एज का 5 मेंबर्स, एम को, सदस्यों को मैंने एम से दिखा दिया, मेंबर्स से, तो वो हो जाएगा भाई सम, योग। आयु के योग की बात करूं तो आप कहोगे भाई 44 और गुणा 5 कितना आ जाएगा, 220, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22। टोटल जो योग है वो कितना है भाई, ये है 220। अब इसमें ये कहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह
हुआ था। तो शादी के वक्त जो एज थी वो कितनी थी, शादी के वक्त की एज की अगर बात करें। अब 5 साल पहले अगर विवाह की बात की गई है तो इसका मतलब क्या है कि 5 चौक 20, मतलब कि अगर 5 वर्ष पहले तो 5 चौक 20 और 1 25, क्योंकि बहू की उम्र भी घटाओगे, ऐसा नहीं कि 5 साल पहले। तो मैंने कहा कि 5 साल पहले आयु, 5 साल जो पहले है वो आयु क्या थी। 5 साल पहले जो आयु होगी वो 220 और 5-5 साल सबकी घटी होगी, तो मतलब 5 पंजे 25 बराबर 195। भाई क्या हुआ होगा कि 5 साल पहले कितनी आ गई एज इनकी, 195। अब अगर मैं 5 साल पहले की अगर बात कर रहा हूं तो मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि भाई 5 साल पहले की एज ये है। अगर मैं 6 साल पहले की, 5 साल पहले इसमें से अगर 6 साल की बात करूं, 6 साल पहले की एज की, 6 वर्ष पहले, भाई मुझे कहाँ की चाहिए, 6 वर्ष पहले, अभी तो हम और घटाएंगे। तो मैं आपसे कहता कि 6 वर्ष पहले जो एज थी, 6 वर्ष पहले आयु, भाई इसका मतलब 6 वर्ष पहले बहू की जो शादी है, शादी हुई है बहू की, तो उसकी एज कम हो गई होगी, मतलब 195 से माइनस कर दिया होगा आपने 18 को। अब 18, अब सदस्य कितने हो गए भाई, 4 सदस्य हो गए। अब नंबर ऑफ जो मेंबर हैं वो 4 हो जाएंगे, क्योंकि जो बहू थी वो 5वां सदस्य चला गया 6 वर्ष पहले की बात करें तो। अब जब 4 सदस्य बचे तो 4 सदस्यों की भी तो एज क्या घटी होगी भाई, इनकी भी 1 साल, इसकी भी 1 साल, इसकी 1 साल और इसकी भी 1 साल घटेगी, तो टोटल कितनी, 4 और माइनस होगा। तो यहां से 18 4 22 अगर माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 3, और आपको 2 माइनस करेंगे 7, और ये आ जाएगा 173। 5 साल पहले 4 सदस्यों की एज जो थी, किस किस की भाई, दादा, पिता, माता और पुत्र की जो एज थी, इनकी जो एज है उसका जो योग है वो कितना है भाई, चारों का 173। कितना है, 173। मैंने आपको औसत क्या बताया भाई, औसत बताया ये, ठीक। तो औसत अगर ये होता है तो एवरेज कितना हो जाएगा एज का, एवरेज हो जाएगा 173, मतलब एज का योग। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए बेटा, 4। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए इसमें, टोटल 4 हो गए। तो 4 चौक 16 आ गया 1, 4 तिया 12, कितना बचा, फिर से 1, 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगाएंगे और 4 पंजे 20। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी 43.25। आप कितना कह सकते हैं, 43.25 आपका एवरेज एज होगी फैमिली की। चलो दोबारा देखते हैं। हमें दिया है भाई 5 सदस्यों की एज, तो हमने टोटल एज का जो 5 सदस्य हैं, 5 मेंबर्स हैं, उनकी एज का योग देख लिया, कितना 44 × 5, भाई टोटल एज इनकी ये है। 5 साल पहले की आयु की बात करें तो इसमें से 5 5 5 सबकी माइनस कर दी, मतलब 25 माइनस कर दिया, क्योंकि सदस्य कितने थे, 5 थे, और आपके पास आ गया 195। अब आपको जाना है 6 साल पहले, क्योंकि आपसे 6 साल पहले की बात करी है, तो 6 साल पहले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको किसकी हटानी पड़ेगी एज, बहू की एज, ठीक है। तो आपको वाइफ की एज हटानी पड़ेगी यहाँ से, और आपकी 18 ईयर हटा दी। अब जब 6 साल पहले जा रहे हो, 5 से 6 पर जा रहे हो, तो मतलब 1 साल और कम हो रहा है, तो 1 साल इसका भी कम होगा, इसका भी और इसका भी, तो टोटल कितने, 4 और कम हो जाएंगे। तो टोटल 6 साल पहले आयु का योग कितना आ जाएगा, 173। कितना आ जाएगा भाई, 173 आपका योग आ जाएगा। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज बताया मैंने, आंकड़ों का योग बटे के आंकड़ों की संख्या। तो योग कितना है, 173, और नंबर ऑफ आंकड़े मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बचे, 4। तो 4 से हमने 173 को भाग किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 43.25। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी करें।
थैंक यू। और ये हमने यूपीएसआई लास्ट ईयर्स के आप जितने भी क्वेश्चंस थे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, वो हमने कंप्लीट देख लिए हैं आज इसी वीडियो में। अब हम चलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर और पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, आप उन प्रॉब्लम्स को बताएं, उनका समाधान किया जाएगा। रिफ्रेश विद मैथमेटिक्स से जुड़े रहिए यूपीएसआई के कंप्लीट सॉल्यूशन पाने के लिए। धन्यवाद।